जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, आपके पार्टनर्स का जो भी नाम है उस नाम के पहले अक्षर से आज हम उनकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। यानी कि आपके पार्टनर्स का जो भी इनिशियल है, नेम इनिशियल, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। 2 पाइल्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें भी आपके पार्टनर्स का इनिशियल हो वो पाइल आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 11 बार उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लेकर, और पॉजिटिव रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखेंगे किस पाइल में आपके पार्टनर्स का नाम निकल कर आता है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पाइल ए के बारे में बता देती हूँ कौन कौन से लेटर्स निकल कर आए हैं। लेटर वी पाइल ए में है। ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे पाइल बी का। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास लेटर जेड और सी है, मेरे पास एम है, एस, ये इनिशियल्स है आप लोगों के पार्टनर्स के, वाई, ए, बी, एच, टी, यू और ये एल। तो अगर पाइल एक में जिनके भी पार्टनर्स का नाम है वो पाइल ए को देखेंगे। इसके बाद पाइल 2 का बता देती हूँ। पाइल 2 का क्या निकल कर आया है, कौन से इनके अलावा जो भी होगा वो पाइल 2 में होगा। ठीक है, इसके अंदर तो हम साथ के साथ ही चेक कर लेंगे। इसके बाद टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पाइल 2 के लिए। ठीक है, जो भी लेटर्स इसमें नहीं है वो पाइल 2 में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी से। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है माँ? जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, काफी कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। मैं देखती हूँ क्या एनर्जीज निकल कर आई है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। इसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। साथ के साथ बताती चलूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और आप लोग, कई लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो पसंद नहीं आता है, तो कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो वाइब्रेशन यहाँ निकल कर आई है, एक बड़े डिसीजन की वाइब्रेशंस निकली हैं कि कुछ ऐसा मेजर डिसीजन आपके पार्टनर्स के माइंड में चल रहा है कि मुझे एक बड़ा फैसला आपके फेवर में या आपके लिए लेकर रहना है। और ये मेजर डिसीजन जो निकल कर आया है, ये इनकी शादी से रिलेटेड है, इनकी आगे की फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड है कि इनको किस प्रकार से, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या फैसला करना है। लेकिन इनके माइंड अब एक जगह, एक होता है ना कि इंसान ने सेट कर लिया है अपना गोल कि मुझे ये ही अचीव करना है, मुझे अपना फोकस, अपनी जितनी भी एनर्जीज है वो सिर्फ एक ही गोल पर लगानी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ मूवमेंट वाली एनर्जीज, आपकी तरफ बड़ा डिसीजन, जजमेंट का कार्ड है विद 10 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज भी है कि अगर पैसों की वजह से आपके पार्टनर्स ने आपके साथ आगे बढ़ने से मना किया, या करियर साइड नहीं है, जो भी एक्सक्यूजेज इन्होंने लगाए थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब 95% खत्म हो चुकी है। तो डिसीजन आपके फेवर में, आपके साथ आगे बढ़ना, आपके लिए कुछ करना, आपके साथ ही जीवन की हर उस परिस्थिति में रहना और लड़ना जो आप दोनों ने एक टाइम पर सोची थी। ठीक है, बाकी के कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का, देखते हैं हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद है डेविल।
जितनी भी नेगेटिविटी, जो भी ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में थे, वो रिलीज होते हुए नजर आए हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से। अगर किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक या फिर किसी प्रकार की नेगेटिविटी से आपके पार्टनर्स कवर थे, घिरे हुए थे, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। उन सब चीज़ों को ब्रेक करके रिलीजिंग वाली एनर्जी ज़्यादा है। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों के पार्टनर्स नेगेटिव एनर्जी से इतना घिरे हुए थे कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना तो ख़त्म हो रहा था प्रॉपर तरीके से, ना ही आगे बढ़ रहा था। यानी कि आप लोगों के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, आपके पार्टनर्स के लिए भी पूरे तरीके से एक स्टक सिचुएशन बन के रह गई थी। ये जो रिश्ता है एक फंसा हुआ, एक होता है ना गले का फंदा, उस तरीके से बनकर रह गया था पास्ट में। बट अब हलचल हुई है, अब मूवमेंट नजर आई है, और ये जितनी भी मूवमेंट्स नजर आई है ये आप लोगों के पार्टनर्स की तरफ से ही निकल कर आई है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उसके बाद है टेम्परेंस। आपके जीवन में, आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर्स की तरफ से बैलेंस। और मैंने ये चीज़ पहले भी बोली कि अगर किसी प्रकार की किसी महिला द्वारा कोई भी क्रिया का इस्तेमाल किया गया हो आप दोनों को दूर करने के लिए, तो उन चीज़ों का खात्मा होता हुआ नजर आया है। ऑटोमेटिक चीज़ें खत्म हुई हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करवाया, तो ना ब्लैक मैजिक एक तरह से रिन्यू भी होता है। रिन्यू का मतलब समझते हो ना, कि बार बार चेक करना कि कम तो नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता ब्लैक मैजिक। जो भी आप दोनों के बीच फीमेल थी, ऐसी फिगर जो आप लोगों को परेशान करती थी, आपके पार्टनर्स को आपके पास आने से रोकती थी जादू टोने का इस्तेमाल करके, उसका ध्यान, उसको मन में ये विश्वास है अब कि नहीं, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई, अब ये कहीं नहीं जाएगा या ये कहीं नहीं जाएगी, तो ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं। उसका ध्यान आप लोगों के पार्टनर्स के एनर्जीज पर नहीं है, वो बेफिक्र है, और आपके पार्टनर्स हर प्रकार के बर्डन से, हर प्रकार की जिम्मेदारी से रिलीज होते हुए नजर आए हैं। हालांकि इसके साथ एक एनर्जीज ये भी निकली हैं कि पॉसिबिलिटीज हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की तबीयत भी ठीक नहीं है। एक होता है ना, सडनली इंसान नींद से जागा है कि हाँ मैंने तो डिले कर दिया, हाँ मुझे तो जाना है, मुझे तो यहाँ नहीं रहना है, तो उन सब चीज़ों का प्रेशर इनके जीवन पर नजर आया है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों के साथ एक हलचल नजर आई है, आप लोगों के रिश्ते में एक हलचल होती हुई नजर आई है, आपकी तरफ कदम बढ़ते हुए एक स्पीड अब ये आप लोगों के साथ लेंगे, आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे हर प्रकार से। और बॉटम में मेरे पास निकला है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, जो लास्ट में था, मैं वैसे बोल रही हूँ, बॉटम से निकाला नहीं, लेकिन जो लास्ट में अब मैंने लिया है वो है पेज ऑफ कप्स। यानी कि आपके साथ जीवन भर साथ रहने का प्रॉमिस, एक प्रपोजल आपके बारे में सोचते हुए आपके तरफ बढ़ने का कदम इनकी तरफ से निकला है, इनकी सोच में निकला है, इनके दिल में निकला है। आने वाला एक हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर नंबर्स की बात करूं तो नंबर 10, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 15 और इसी के साथ नंबर 20, ये कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, जो आप लोगों के लिए किसी ना किसी प्रकार से जुड़े होंगे। और नंबर 11, ठीक है, तो ये आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी निकालती हूँ मैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 1-2 कार्ड्स और दीजिए माँ मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है। मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों का वक्त बदलेगा, आप लोगों के साथ जो भी समय, जो भी चीज़ें डिले थी, अब उसमें स्पीड आएगी, और ये स्पीड सिर्फ आपके पार्टनर्स की तरफ से ली जाएगी। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने भी आपको रोकने का या आपके बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हुए थे, वो ऑटोमेटिक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से रिलीज हुई है। ठीक है, हर प्रकार की बुराई, नेगेटिविटी, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपके पास वापस आएंगे। और अगर उन्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से रूल कर कर आपको अपनाना पड़े या आपके पास आना पड़े, किसी को, एक होता है ना धमकी टाइप देकर कि नहीं मुझे उसी के साथ रिश्ता बनाना है, तो वो अब किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, अपनी मन मर्जी से फैसला लेते हुए, अपनी मन मर्जी की बातें सुनते हुए, अपनी दिल की सुनते हुए, हर प्रकार की बुराई से बाहर निकलकर, हर प्रकार के उस जिम्मेदारी से, उस बर्डन से बाहर निकलकर जो इनको हमेशा से परेशान करती थी, आपके पास वापस आएंगे और आ रही हैं, आने का सोच रहे हैं। और
शादी को लेकर सीरियस होते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। अब मैं चलती हूँ, आप सभी ध्यान रखिए। हम मूव करते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 का देखते हैं। पाइल 2 के लिए कौन कौन सी है, जिनके पार्टनर्स का नाम आई से स्टार्ट है। आई है मेरे पास यहाँ पर, डी है, एक्स है, जी, एन, के, जे, यहाँ पर है क्यू, एम, ओ, एफ और पी। ठीक है, ये थी आप लोगों के पार्टनर्स के इनिशियल्स। अब देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या निकल कर आती है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है माँ इस वक्त। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। साथ के साथ बताती चलूंगी और उसके बाद, ताकि आप लोगों का मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, और आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 समझ आती रहे। सबसे पहले एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। पहली तो ये है कि ये पाइल जिन लोगों ने चुना है, जिनके पार्टनर्स का नाम इस पाइल के अंदर है, आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली आपके पार्टनर्स जो हैं वो मिलने गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर उनके दिमाग में बातें चल रही हैं। दिमाग में जो भी इंजॉय, जो भी सारी चीज़ें की, वो उनके दिमाग में अभी कंटिन्यू है, तभी ये चीज़ें निकल कर आई हैं। तो आने वाले पिछले 3 दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 6 दिनों में आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी से मिलकर आए हैं। इसी के साथ टेम्परेंस की एनर्जी है, और वहाँ जाकर कुछ ऐसी एनर्जीज भी निकली है कि थर्ड पार्टी ने फिर से एक बड़ा दाव खेला है कि आप लोगों के पार्टनर्स को वापस आपके पास ना आने दिया जाए। वापस कुछ ऐसी चीज़ या ऐसा कुछ खिलाना पिलाना किया गया है जिससे आपके पार्टनर्स जो हैं वापस आपके पास ना आए, क्योंकि यहाँ से एनर्जीज निकली हैं। और आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनके दिमाग में कंटिन्यूस वो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक एनर्जी आती है कि ज़बरदस्ती सोच को थोपना। तो वो जो ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी की सोच आपके पार्टनर्स के दिमाग पे थोपी गई है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर है। तो ये जो थर्ड पार्टी को याद करना, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना, ये फोर्सफुली है सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज नहीं है कि ज़बरदस्ती मतलब मन से याद करना, मन से वाली एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी वजह से आपके पार्टनर्स का मानसिक संतुलन हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल हिला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि जो चीज़ें सोचना नहीं चाहते उस चीज़ का प्रेशर इनके ऊपर डाला जा रहा है कि हाँ तुम्हें मेरे बारे में सोचना पड़ेगा ही। क्योंकि जब हम कोई भी किसी प्रकार का जादू इस्तेमाल करते हैं तो वो सामने वाले के दिमाग पर डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से परेशानियां जो हैं वो बढ़ती ही बढ़ती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद द मून, जो यहाँ ये इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों के पार्टनर्स का जो एक इमोशंस होती है ना, एक जो हाव भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो बिल्कुल डिसबैलेंस है। ये किसी भी तरीके से एक जगह फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे अपने काम को लेकर हो, चाहे इनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ये ना कोई डिसीजंस ले पा रहे हैं, ना किसी प्रकार का कोई फैसला, कोई हलचल अपने जीवन में कर पा रहे हैं। इवन इनका जो बिजनेस है, जो भी ये काम करते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि एक इन्वॉल्वमेंट यानी कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है कि फोकस सिर्फ ज़बरदस्ती एक ही जगह खींचा जा रहा है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम सिर्फ मेरे ही हो। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थर्ड पार्टी की तरफ से निकल कर आई है आपके पार्टनर्स की एनर्जी के थ्रू।
दिमाग में सिर्फ उलझने हैं, दिमाग में सिर्फ परेशानी है कि कैसे सिचुएशन को टैकल करूं, कैसे इस अपनी एनर्जी से लड़ूं ताकि इनको आसानी से अपनी लाइफ जीने को मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आराम से जी रहे हैं। आप खुद ही सोचो, जब किसी इंसान के दिमाग पर इतना जोर डाला जाए तो वो कैसे अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकेगा। ठीक है, तो एक इंसान नहीं होता जो कई बार दारू पी के उसे डबल चीज़ें दिखती हैं, तो उसको तो डबल दिखती है, आपके पार्टनर्स को तो 3-4 चीज़ें दिख रही हैं सेम तरीके से। 6 ऑफ सोर्ड्स है, इसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है। सारी चीज़ें डिसबैलेंस है, परेशानियों से घिरे हुए, भागना चाह रहे हैं बट इंसान भाग नहीं पा रहा है। कि एक होता है ना कि मैं भागना चाहता हूँ लेकिन मेरे पैरों में चोट लगी हुई है, तो वैसी एनर्जीज निकल कर आई है। सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी इनके एनर्जीज में फिलहाल समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ और कार्ड दीजिए माँ मुझे इन लोगों के पार्टनर के एनर्जी से रिलेटेड। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द हर्मिट, अकेले रहने का फैसला, अकेले रहने का डिसीजन। क्योंकि अगर इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो इंसान किसी के पास जाके क्या करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि ये अकेले भी नहीं रह सकते, क्योंकि जादू ही ऐसा है। थर्ड पार्टी का जो खिलाना पिलाना चीज़ें हैं वो है ही ऐसी। इनको कुछ भी समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पथ पर चलूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे सिचुएशन को ठीक करूं, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। किस तरीके से हिम्मत दिखाऊं, क्योंकि फिलहाल आपके पार्टनर्स के अंदर गट फीलिंग भी काफ़ी ज़ीरो निकल कर आई है। ठीक है, दान किया, धर्म किया, पुण्य किया, लेकिन इस वक्त इनके दिमाग में कुछ भी चीज़ें नहीं है। इनको लगता है मैंने तो सब कुछ अच्छा किया बट मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। हर तरीके से खुद को अकेला, हर तरीके से खुद को, एक होता है ना इंसान की उसके पास कोई भी नहीं है, जिसके पास भी वो गया सबने उसे लड़ाई किया, सबने उसके साथ झगड़ा किया, तो वैसी वाइब्रेशंस निकल कर आई हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। जिस भी चीज़ पर फोकस किया वो कहीं ना कहीं आगे जाकर कंफ्यूजन में बदल गई। क्योंकि देखो आपको लेकर भी ये काफ़ी सीरियस थी बट कुछ समय बाद ही इनको आपके ऊपर भी डाउट होने लगा। वो डाउट ऑटोमेटिक नहीं आया, इनके दिमाग में डाला गया है ज़बरदस्ती। ठीक है, आपको लेकर, ताकि आपके साथ झगड़ा हो, आपके साथ लड़ाई हो, आपके साथ हर प्रकार का उस तरीके की कम्युनिकेशन हो कि दोनों एक दूसरे से पूरे तरीके से अलग हो जाओ। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके पार्टनर की करंट की हैं। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।